नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी का 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का हम फुली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक प्लेलिस्ट बनाए हैं जिसमें नियमी असाइनमेंट का जितना भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन टेट का, वह सभी अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन करा दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से अपना एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिए हैं, टोटल उसमें 38 क्वेश्चन है। और यह जो प्रैक्टिस सेट 2 है, तो इसमें हम 12 क्वेश्चन लिए हैं और इसी तरह हम सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आगामी 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होती है। ऑप्शन पहला है कूलाम होता है, दूसरा वोल्ट पर सेकेंड, तीसरा है एम्पियर पर सेकेंड, या चौथा है EMF यानी विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी विद्युत की मात्रा होती है, उसका जो यूनिट होता है वह कूलाम होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। बात करें दोस्तों, जो कूलाम होता है, तो कूलाम के 2 नियम होते हैं। ठीक है, जो पहला कूलाम का नियम होता है, तो उसमें बताया गया है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। ठीक है, यानी आकर्षित नेचर के होते हैं। और दूसरा जो नियम है उसका, तो दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी F बराबर के Q1 Q2/R², यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले जो अस्थिर बल होता है का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा आवेशों के बीच जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह जो आपका कूलाम होता है उसका दूसरा नियम होता है। और जो कूलाम का जो पहला नियम होता है, तो अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों, जो कूलाम होता है, तो कूलाम बराबर Q बराबर क्या होता है, NE होता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। जहाँ हमारा जो N होता है वह इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, संख्या होता है, और ई बराबर होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कितना होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे अगर एन का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सी बटा हम ई कर देंगे। ठीक है, जब मान रखते हैं तो क्या आ जाता है, एन बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एन बराबर मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बहुत ही VVI है, आप इसे ज़रूर याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बात याद रखेंगे। इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। दोस्तों, इस ऑप्शन में दिया है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसका जो मात्रक होता है यह वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट हो जाता है, ये सब बात याद रखेंगे। प्रश्न दूसरा है, वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, टीवी टर्नर में, ऑसिलेटर में, लाउड स्पीकर में, या फिर रेडियो रिसीवर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका वायु कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर होता है दोस्तों, इसका जो प्राय यूज होता है रेडियो रिसीवर के लिए किया जाता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हम जो इसका स्ट्रेंथ होता है, पुलिंग स्ट्रेंथ होता है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं एक चुंबक का। पहला ऑप्शन, पहला दिया है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर, दूसरा है कुंडली में करंट कम करके, तीसरा है कुंडली में घुमाने की संख्या कम करके, चौथा है पदार्थ के बीएच कर्व को बढ़ा के। तो दोस्तों यह बीएच कर्व तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बीएच कर्व जितना नैरो होता है उतना अच्छा होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है, तो तीव्रता को बढ़ाकर हम चुंबक को खींचने की ताकत बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बात करें चुंबक, तो चुंबक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। दोस्तों परिपथ यह दिया है, इसमें पूछा है कि कुल वोल्टेज क्या है। तो एक बात याद रखेंगे, जो बैटरी होता है, बैटरी, तो बैटरी का अगर समांतर क्रम में है, बैटरी को हम समांतर क्रम में कई सारे बैटरी को जोड़ देते हैं, तो समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। यानी 1.5 वोल्ट का अगर है तो 1.5 वोल्ट कितना हुआ, हम 10 20 30 बैटरियाँ जितना भी जोड़ देंगे समांतर में तो वोल्टेज वहीं रहेगा। ठीक है, जैसा इस इसमें देख सकते हैं 1.5 है, 1.5 है, यानी सभी बैटरी को 1.5 वोल्ट में संचित है और उसे कनेक्ट किया गया किसमें, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो पैरेलल में बैटरी को कितना हम जोड़ देंगे उसका जो ईएमएफ होता है, वोल्टेज होता है, वह समान होता है और उसमें करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। वहीं बात करें दोस्तों, जो बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो सीरीज क्रम में क्या होता है, बैटरी का ईएमएफ बढ़ जाता है। याद रखेंगे, बैटरी का जो ईएमएफ होता है बढ़ जाता है और करंट का मान समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल क्रम में दिखाया गया है, तो इसमें जो कुल वोल्टेज होगा यह 1.5 वोल्ट ही हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें बैटरी का, तो बैटरी की जो क्षमता होती है वह एम्पियर आवर में हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ज्ञात करना है हमें, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को ज्ञात करना है, पावर फैक्टर को ज्ञात करना है। तो दोस्तों पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z। ठीक है, अगर फार्मूला यह नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z, जहाँ R होता है रेजिस्टेंस और Z बराबर होता है इम्पीडेंस। ठीक है, तो हम AC में देखते हैं V बराबर I/Z होता है, क्योंकि R जो होता है वह AC में Z में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर I/Z हो जाएगा या Z बराबर V/I हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट दिया है, तो 240 वोल्ट हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर I का मान दे दिया है कितना, 5 एम्पियर दे दिया है, तो 5 एम्पियर लिख लेंगे। अब भाग करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5/40 यानी 48 क्या आ जाएगा, 48 ओम आ जाएगा। ठीक है, जब 48 ओम यहाँ से आ जाएगा और R का मान दिया है 24 ओम, तो मान रख देंगे। तो पावर फैक्टर बराबर R/Z बराबर R का मान दे दिया है 24 ओम और अभी निकाले हैं Z का मान 48 ओम, तो ओम ओम से कट जाएगा और यहाँ पे 24 दूनी 48, 1/2 हो जाएगा, भाग करेंगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि पावर फैक्टर का कोई यूनिट होता नहीं है इसलिए पावर फैक्टर का मान 0.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो पावर फैक्टर है इसका मान 0.5 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों कंसील्ड वायरिंग जो हमारे घर होता है, हमारा घर जो होता है, तो घर के अंदर जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर से पहले दीवार को काट कर वो कंसील्ड वायरिंग उसमें फिट किया जाता है। ठीक है, तो कंसील्ड वायरिंग बहुत ही अच्छी वायरिंग होती है, देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है, बाहर से दिखती भी नहीं हो। तो कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है? पहला है संभालने में आसान होता है, दूसरा कम वोल्टेज पात होता है, तीसरा उच्च कुचालन प्रतिरोध होता है, या चौथा है नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। अगर आपका जो दीवार है भींगी हुई है तो यह इससे प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है? दोस्तों IL गणना करने का क्या सूत्र है? तो क्या होता है, IL का स्क्वायर बराबर IR का स्क्वायर माइनस IC का स्क्वायर होता है। तो IL बराबर अंडर रूट इधर चला जाएगा, तो IR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस IC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला दिया है IL बराबर IR माइनस IC, नहीं होगा। दूसरा IL बराबर IR प्लस IC, यह भी नहीं होगा। तीसरा IL बराबर IR स्क्वायर माइनस IC, यह नहीं होगा। दोस्तों चौथा ऑप्शन आप बना लीजिएगा, IL बराबर IR अंडर रूट हो जाएगा, IR स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? यह परिपथ दिखाया गया है, परिपथ का नाम बताना है कौन सा परिपथ है। पहला ड्रिवेन इन्वर्टर है, दूसरा SCR उपयोगिता इन्वर्टर है, तीसरा जो है क्या है, सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर है, चौथा टू वाइंडिंग ट्रांजिस्टर इन्वर्टर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह SCR यूज्ड इन्वर्टर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट में एडमिटेंस Y की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो दोस्तों RLC में समांतर परिपथ में ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं समांतर परिपथ में जो एडमिटेंस होता है यह किसका रेसिप्रोकल होता है? इम्पीडेंस का होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे फार्मूला, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जो कंडक्टेंस होता है वह रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। और एक ससेप्टेंस होता है जो वो आपका होता है रिएक्टेंस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे जो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस की गणना करना है, तो एडमिटेंस Y बराबर 1/Z होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम Z का मान निकालेंगे। Z का कैसे निकालेंगे? V बराबर IZ हो जाएगा, तो Z बराबर V बटा I हो जाएगा। तो V का मान दे दिया है 240 वोल्ट और I का मान कितना है 8, 8 लिखे 24, कितना आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, 30 ओम आ जाएगा। अब 30 ओम का मान रख देंगे एडमिटेंस में, तो 1/30 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0.033 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एडमिटेंस ज्ञात करना है, एडमिटेंस बराबर 1/Z होता है, और Z का मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें भाग कर देंगे, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैटरी से। सीसा जो अम्ल बैटरी होती है, आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान जो धनात्मक प्लेट होता है उस पर क्या आता है? यस PB आता है, स्पॉन्जी लेड आता है, या PbO2 आता है, या फिर
लेड सल्फेट आता है या लेड सल्फेट प्लस वाटर आता है। तो दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो धनात्मक प्लेट होता है उस पर PbO2 आता है, ठीक है। जो स्पंजी लेड होता है इस पर ऋणात्मक आता है। तो इसको आप याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक बात याद रखेंगे, लगभग बैटरी में सभी जितने भी नेगेटिव होते हैं उसमें हम जिंक का ही प्रयोग करते हैं। जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है वही प्रयोग करते हैं लगभग सभी बैटरी में, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा, जिंक का प्रयोग करते हैं यानी जस्ता का प्रयोग करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। त्रिकला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। पहला दिया है 0.5 होगा, 0 होगा, यूनिटी होगा, बिलो 5 होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.5 होगा। यानी 2 वाट मीटर विधि में से एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल पाठ्यांक हो तो जो शक्ति गुणांक होगा 0.5 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों यह पार्ट 2 और पार्ट थ्री में टोटल 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यह फुल्ली आपका प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जुड़ जाइए और वहाँ जाके आप ITI इलेक्ट्रीशियन रिवीजन बैच नाम से ये सभी जो प्रश्न है इसका फुल्ली डिस्कशन कराए हैं। तो प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक करके ज़रूर आप देखिए और आने वाले जो ITI का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।